दोस्तों, रामगिरी महाराज को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखते ही देखते मामला इतना गरमा गया है कि सड़कों पर एआईएमआईएम उतरवाई है और खुद औरंगाबाद के पूर्व सांसद ने जाकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रशासन से क्या कुछ बातें हुई इम्तियाज जलील की, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। तमाम मुसलमानों से और खासतौर से देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहां हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं खास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं और इसके बारे में एहतियात बहरहाल जरूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है। बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाएं। ने उनसे किए है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सजा दी जाए कि बाद में किसी की हिम्मत न हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सजा होनी चाहिए? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इम्तियाज जलील ने अपनी बातों को रखा और ये साफ तौर पर अलल ऐलान करके कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इम्तियाज जलील खुद अकेले नहीं बल्कि शहर के उलेमाओं के साथ में जाकर के पुलिस प्रशासन से मुलाकात की और पुलिस प्रशासन से मुलाकात के बाद उलेमाओं ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। तमाम मुसलमानों से और खासतौर से देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहां हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए
कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं खास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपनी सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं और इसके बारे में एहतियात बहरहाल जरूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है। बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाएं। ने उनसे किए है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सजा दी जाए कि बाद में किसी की हिम्मत न हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सजा होनी चाहिए? आपने देखा कि उलेमाओं ने और मुस्लिम नेताओं ने इस पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, पर सवाल ये खड़ा होता है कि सेकुलर पार्टी और खुद को सेकुलर कहने वाले लोग जो ये बताते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, वो तमाम लोग इस पूरे मामले पर कहाँ हैं?